चैनल नीवी एकेडमी। आई एम ज्योति एंड योर केमिस्ट्री एजुकेटर। लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। हाइड्रोकार्बन यानी कि जो कंपाउंड हमारा हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना हो वो होगा हमारा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। हाइड्रोजन प्लस कार्बन यानी कि इन दो एलिमेंट्स के अलावा किसी तीसरे एलिमेंट से मिलके ना बना हो। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में लास्ट क्लास में हमने एल्केन के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एल्केन के बारे में। तो आई होप आप लोगों ने एल्केन को कंप्लीट कर लिया होगा, साथ में आपने बुक से भी कवर किया होगा। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी करवाई थी लास्ट में हमने। फिजिकल प्रॉपर्टी और एक बार आप एनसीईआरटी बुक से भी कवर करना, यदि एक दो प्रॉपर्टी अगर रह गई हो तो। बाकी ऑलमोस्ट कवर करवा दिया था सारा। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एल्केन। देखो यदि हम बात करें एल्केन की, एल्केन भी वही होगा, हाइड्रोकार्बन है ये जो कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलके बना है। साथ में यहां पे होगा कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, वो होगा हमारा एल्कीन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हम बात करें इसकी जनरल प्रॉपर्टी की। जनरल प्रॉपर्टी की हम बात करें एल्कीन की। सबसे पहले देखो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा। जनरल फॉर्मूला एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n। CnH2n। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके ज्योमेट्री की या फिर हम कहें हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी sp2। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। यदि हम बात करें बॉन्ड एंगल की तो बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री का। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का। देखो हमने क्या बताया, एल्कीन हमारा हाइड्रोकार्बन है जो कार्बन एंड हाइड्रोजन दो एलिमेंट से मिलके बना होगा। साथ में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, वो होंगी हमारी एल्कीन। जनरल फॉर्मूला होगा इसका CnH2n। बॉन्ड एंगल होगा इसका 120 डिग्री। बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, वो होगी sp2। हाइब्रिडाइजेशन हमारा कार्बन होगा, जिसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जाम्पल से देखते हैं एक बार। देखो यदि हम बात करें कोई एग्जाम्पल है, यदि हम देखें फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन वो होगा हमारे पास C2H4। C2H4 यानी कि इसका नाम होगा इथीन। इथीन एल्कीन का फर्स्ट मेंबर इथीन होगा C2H4, ना कि मिथीन। मिथीन नहीं होगा क्योंकि एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यानी कि कम से कम दो कार्बन तो होने चाहिए। यदि हम बात करें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यदि हम ले क्या इसका फॉर्मूला CnH2n। यदि हमने कार्बन 1 ले लिया, हाइड्रोजन कितना होगा CH2। क्या यहाँ पे दो कार्बन है, हम डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो ये एल्कीन का फर्स्ट मेंबर नहीं होगा, क्योंकि एल्कीन का फर्स्ट मेंबर होगा इथीन, यानी कि कार्बन 2 हाइड्रोजन 4। यहाँ पे ये हमारा इथीन जो फर्स्ट मेंबर होगा। अब हम बात करें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब साथ में देखो क्या ये जनरल फॉर्मूला फॉलो कर रहा है CnH2n। C यहाँ पे कितने हैं 2, H हमारे कितने हैं 2n, यानी कि कार्बन के डबल H होगा 4, तो C2H4 हमारा यहाँ पे होगा। जनरल फॉर्मूला को फॉर्मूला करें तो ये एल्कीन का फर्स्ट मेंबर होगा। यदि हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, क्या इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। कार्बन की बात कर रहे हैं, ये कार्बन हमारे पास, कार्बन के पास है। अब यहाँ पे देखो कार्बन की कितनी साइड दिख रही है आपको, 1 2 3, तो ये कार्बन होगा हमारा
sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। कार्बन होंगे वो होंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के। sp2 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री का। यहाँ तक क्लियर है जनरल प्रॉपर्टी। यदि हम बात करें एल्किन की, एल्किन हमारा ओलिफिन नेचर का होगा, ओलिफिन इन नेचर। यहाँ पे हमने बताया था, देखो एल्केन में कहा था एल्केन हमारा पैराफिन नेचर का था और एल्किन हमारा ओलिफिन नेचर का होगा। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो जनरल प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली एल्किन की। अब हम डिस्कस करेंगे इनके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एल्किन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि एल्किन की फॉर्मेशन कैसे हुई। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ओके, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, एल्किन की फॉर्मेशन करनी हमें। एल्किन की फॉर्मेशन किससे हो सकती है? एल्काइन से हो सकती है। यदि हम एल्काइन से एल्किन की फॉर्मेशन दें, कैसे देंगे? फर्स्ट होगा हमारा पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन, यानी कि हम एल्काइन का पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करवाएं तो हमें एल्किन की फॉर्मेशन मिलेगी। देखो एल्केन में हमने कहा था, एल्केन में भी हमने हाइड्रोजिनेशन करवाया था एल्काइन का, बट यहाँ पे है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। यानी कि देखो एल्केन में क्या क्या था, एल्काइन का हाइड्रोजिनेशन करवाया एल्किन मिली, फर्दर से एल्किन का हाइड्रोजिनेशन करवाया हमें एल्केन मिला, यानी कि वहां से एल्काइन से हमें एल्केन की फॉर्मेशन हो रही थी। अब हमें चाहिए एल्किन की। एल्किन की फॉर्मेशन के लिए एल्काइल का हम पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करेंगे। कैसे करेंगे? देखो हमने कोई एल्काइन लिया, C ट्रिपल बॉन्ड C H C2H C, ठीक है, ये हमारे पास कोई एल्काइन है, एल्काइन है, एल्काइन का हम करवाएंगे पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। अब पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे और हमें मिलेगा एल्किन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है यहाँ तक। अब हम बात करें यहाँ पे क्या होगा, कौन सा वो रिएजेंट होगा जिसकी वजह से एल्काइन का पार्शियल हाइड्रोजिनेशन होगा और उससे हमें एल्किन की फॉर्मेशन मिलेगी। तो अब ये हमें देखना है, हम ये होंगे हमारे पैलेडियम प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, पैलेडियम प्लस कैल्शियम कार्बोनेट ये रिएजेंट है जो एल्काइन का पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवा के हमें देगा एल्किन, फर्दर इसका हाइड्रोजनेशन नहीं होगा। सेकंड होगा हमारा पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट, ये भी क्या करेगा, ये भी एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करके हमें एल्किन की फॉर्मेशन देगा, आगे इसकी कोई हाइड्रोजनेशन नहीं होगी। नेक्स्ट होगा हमारा लिक्विड अमोनिया प्लस सोडियम, लिक्विड अमोनिया प्लस सोडियम। ये जो लिक्विड अमोनिया प्लस सोडियम है ये भी एल्काइन का पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवा के हमें एल्किन की फॉर्मेशन देगा। अब देखो जो पैलेडियम प्लस कैल्शियम कार्बोनेट है इसे हम कहेंगे लिंडलर रिएजेंट, लिंडलर रिएजेंट। यदि हम बात करें पैलेडियम बेरियम सल्फेट, ये होगा रोजनमैन कैटलिस्ट या फिर रिएजेंट। यदि हम बात करें लिक्विड अमोनिया प्लस सोडियम, ये होगा हमारा बिर्च रिडक्शन, कहेंगे इसे बिर्च रिडक्शन। क्लियर यहां तक। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन करवाएंगे हम एल्किन का, तो वो हम करवा रहे हैं बाय पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन, यानी कि एल्काइन का पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवाएंगे ताकि रिएक्शन रुक जाए एल्किन पे, इसका फर्दर हाइड्रोजनेशन ना हो, एल्किन तक ना जाए, एल्किन तक जाए, एल्केन तक ना जाए रिएक्शन। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो रिएजेंट की नीड होगी वो रिएजेंट होंगे हमारे पास लिंडलर रिएजेंट, रोजनमैन रिएजेंट और बिर्च रिडक्शन।
इनकी वजह से एल्काइन का पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा और हमें एल्किन की फॉर्मेशन मिलेगी। अब हमें देखना ये है किसकी वजह से सिस एल्किन मिलेगा और किसकी वजह से ट्रांस एल्किन मिलेगा। यदि हम बात करें लिंडलर कैटलिस्ट या लिंडलर रिएजेंट, इसकी वजह से हमें सिस एल्किन की फॉर्मेशन मिलेगी। सिस एल्किन की फॉर्मेशन लिक्विड अमोनिया और सोडियम बिर्थ रिडक्शन की वजह से हमें मिलेगा ट्रांस एल्किन की फॉर्मेशन। ट्रांस एल्किन की फॉर्मेशन, ठीक है, याद रखना। यदि हमारे पास पैलेडियम प्लस कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है रिएजेंट में, देन हमें एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करवाना है, देन हमें जो एल्किन मिलेगी वो मिलेगी सिस एल्किन। और लिक्विड अमोनिया प्लस सोडियम जहां प्रेजेंट है उसकी वजह से यदि एल्काइन हाइड्रोजनेशन होगा और एल्किन की जो फॉर्मेशन देगा वो होगी ट्रांस एल्किन। फर्स्ट मेथड क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे हमने एल्काइन का पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवा के एल्किन की फॉर्मेशन दी, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारा मेथड होगा, नेक्स्ट मेथड देखो सेकंड होगा हमारे पास डीहेलोजिनेशन ऑफ डाइहेलाइड। डाइहेलाइड यानी कि दो हेलोजन, इनकी 2 हेलोजन होंगे। और डी हेलोजिनेशन, डी यानी कि रिमूवल, हेलोजिनेशन यानी कि हेलोजन, रिमूवल ऑफ हेलोजन। जो हेलोजन का रिमूवल होगा वो 2 हेलोजन का रिमूवल होगा, ठीक है। अब देखो यदि हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, देखो यदि हम बात करें डी हेलोजिनेशन ऑफ डाइहेलाइड, ये 3 टाइप में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारे विशिनल डाइहेलाइड, फर्स्ट होगा विशिनल डाइहेलाइड। सेकंड हम बात करेंगे जेम डाइहेलाइड, और थर्ड हम बात करेंगे टर्मिनल डाइहेलाइड। अब देखो विशिनल डाइहेलाइड, विशिनल डाइहेलाइड की हम बात करें तो यहां पे जो हमारे हेलोजन ग्रुप होंगे वो प्रेजेंट होंगे 2 एडजेसेंट कार्बन पर। 2 एडजेसेंट यानी कि जो साथ में 2 कार्बन है उनके ऊपर हेलोजन प्रेजेंट होंगे। हेलोजन हमने यहाँ पे क्लोरीन का ले लिया CH2 और यहाँ भी CH2, ठीक है। ये हमारे पास है डाइहेलाइड, और वो भी कौन सा, विशिनल डाइहेलाइड। विशिनल डाइहेलाइड होगा कि 2 एडजेसेंट कार्बन होंगे उन पर हेलोजन प्रेजेंट हो। हम जेम डाइहेलाइड की बात करेंगे तो एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो, एक ही कार्बन पर, ठीक है। यदि हम बात करें टर्मिनल डाइहेलाइड, इसमें टर्मिनल वाले जो कार्बन होंगे, फर्स्ट एंड लास्ट वाला कार्बन, जैसे ये, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट वाले पे हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो। डिफरेंस क्लियर हुआ आपका। विशिनल जो एडजेसेंट कार्बन होंगे वहां पे होंगे हेलोजन ग्रुप, जेम डाइहेलाइड एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट होंगे। यदि हम बात करें टर्मिनल डाइहेलाइड की तो फर्स्ट एंड लास्ट वाला जो कार्बन होगा वहां पे हेलोजन ग्रुप पे प्रेजेंट होगा। अब देखो ये है हमारे पास डाइहेलाइड है, हमें फॉर्मेशन करनी है एल्कीन की। एल्कीन की फॉर्मेशन होगी तब हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन की फॉर्मेशन। ये जो एल्कीन की फॉर्मेशन हुई है ये कैसे हुई है, देखो यहां से यहां पे जो हमारे पास रिएजेंट होगा वो होगा जिंक डस्ट। जिंक डस्ट की प्रेजेंस में, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में जो डाइहेलाइड होगा वो हमें देगा एल्कीन की फॉर्मेशन। अब देखो जिंक हमारा क्या करेगा, इन 2 क्लोरीन को अपने साथ लेके जाएगा और यहां से बाहर होगा ZnCl2। जिंक डस्ट क्लोरीन जो हमारे हेलोजन होंगे उनके साथ रिएक्ट करके उन्हें बाहर लेके जाएगा, रिमेनिंग होगा हमारा वो होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर यहां तक। हम बात करें जेम हेलाइड, अब इस एक कार्बन पर है, यहाँ पे एक कार्बन पे 2 हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट होंगे,
साथ में हम लेंगे 2 जिंक डस्ट प्लस कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन और HH। जैम डाई हैलाइड में याद रखना जो हम डाई हैलाइड लेंगे, हैलाइड नहीं डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड में याद रखना कि यहाँ पे 2 मोल्स का यूज होगा, डाई हैलाइड के 2 मोल्स का यहाँ पे यूज होगा जैम में, ये कंडीशन याद रखना। अब देखो यहाँ से क्या होगा, 2 ही हमने जिंक के डस्ट लिए हैं, यहाँ से 2ZnCl2 बाहर जाएगा, 2 क्लोरीन यहाँ से और 2 यहाँ से, ये सब बाहर जाएगा और हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि एल्कीन की फॉर्मेशन होगी, एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। क्लियर यहाँ तक? जैम डाइहैलाइड में 2 मोल्स लेंगे हम डाइहैलाइड के और साथ में जिंक डस्ट के भी 2 मोल्स लेंगे, देन हमें मिलेगी एल्कीन की फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा है टर्मिनल डाइहैलाइड, यानी कि फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट, फर्स्ट एंड लास्ट पे हमारा हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, इसकी हमने रिएक्शन करवाई जिंक डस्ट की प्रेजेंस में, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्लोरीन किधर जाएगा, ZnCl2, ZnCl2 की फॉर्म में बाहर चला जाएगा, हमें मिलेंगे देखो एक कार्बन, यहाँ पे कितने की चेन बनेगी 1 2 3 4, तो हमें मिलेगा ये। क्लियर यहाँ तक? यहाँ पे क्या होगा, एक जाएगा तो एक पे तो पॉजिटिव आएगा और एक पे आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ पे हमें मिलेगी साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर हम कहें साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। तो यहाँ पे एल्किन की फॉर्मेशन हुई, एल्किन की फॉर्मेशन हुई विशिनर और जैम डाइहैलाइड में। क्लियर यहाँ तक सबको? सेकंड मेथड भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट होगा हमारा डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। देखो, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल होगा हमारे पास, एल्कोहल का हमें करवाना है डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर का रिमूवल। एग्जांपल देखेंगे, CH3 CH2 CH2OH, ये हमारे पास एल्कोहल दिख रहा है आपको, एल्कोहल, और हमें इससे मिलेगी RCH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन की फॉर्मेशन हुई, यानी कि यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से OH, क्या हुआ, वाटर का रिमूवल हुआ, वाटर का रिमूवल हुआ। हमने क्या करवाया यहाँ पे, हमने करवाया जो एल्कोहल है, एल्कोहल को डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर का रिमूवल किया। अब किसकी प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, एल्कोहल का एल्कोहल में से हमने वाटर को रिमूव कर दिया और हमें मिली एल्कीन की फॉर्मेशन, बट किसकी प्रेजेंस में मिलेगी पहले ये देखना है। यहाँ पे हमें मिलेगी रिएक्शन कंसंट्रेटेड ऑफ H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, साथ में टेम्परेचर होगा 160 to 170 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि हमने जो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाया वो करवाया इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 160 to 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इससे मिली हमें एल्कीन की फॉर्मेशन। क्लियर यहाँ तक सबको? अब यदि हम यहाँ पे बात करें, यदि हम बात करें डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में, यहाँ पे एल्कीन की फॉर्मेशन हुई कैसे, यानी कि इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। यदि हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, देखो यहाँ पे होगी हमारे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, साथ में रीअरेंजमेंट भी होगी, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा। कैसे होगा वो अब देखेंगे। देखो, हमारे पास था एल्कोहल CH3CH2OH, एल्कोहल है, एल्कोहल की हमने रिएक्शन करवाई
कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, और कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा वो डिसोशिएट होगा या फिर हमें देगा टूटेगा किस साइन में, H पॉजिटिव साथ में HSO4 नेगेटिव, ऐसे डिसोशिएट होगा। तो देखो मैकेनिज्म की हम बात करें तो H2SO4 हमें देगा H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, यही मिलेगा हमें। अब हम बात करेंगे एल्कोहल। एल्कोहल का हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या है, ये H प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, यहाँ पे जाके अटैक करेगा। अब अटैक करेगा यहाँ पे तो हमें मिलेगा CH3CH2OH के साथ एक हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा। ऑक्सीजन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, लोन पेयर के साथ किसके साथ बॉन्डिंग की है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की है, तो कैटायन आएगा। अब यदि हम बात करें वाटर है, ये हमारा वाटर होता है गुड लिविंग ग्रुप, ये इजीली यहां से चला जाएगा और ये क्या मिलेगा हमें, CH3CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अच्छा एक हम CH3 इधर भी था, CH2 CH3 एक कार्बन कम ले लिया, CH2 यहाँ होगा CH3CH2 CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर यहाँ तक सबको, ये क्या आया, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज होगा, वाटर गुड लिविंग थिंग्स होगा, वो यहाँ से बाहर चला जाएगा निकल के। अब यदि हम बात करें इसके आगे, देखो CH3 CH2 और CH2 पॉजिटिव। यदि हम बात करें इस कार्बोकैटायन की, कार्बोकैटायन कैसा है, ये प्राइमरी 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई है, ये हुआ है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब 1 डिग्री कार्बोकैटायन है ये। अब हम बात करें क्या है, हम इस को हम CH3CH3 कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट होगी, कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट होगी तो जो कार्बोकैटायन होगा ये गया 2 डिग्री अभी सेकेंडरी कार्बोकैटायन पे, सेकेंडरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, क्यों कैसे होगी, वो होगी हमारे यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा, देन यहाँ पे हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा, देन हमें मिलेगा, ठीक है, यहाँ से आएगा और यहाँ पे जो हमारा सेकेंडरी कार्बन होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जिससे सेकेंडरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। तो ये हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। ये हम जो कार्बोकैटायन यानी कि जो हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। तो अभी यहाँ पे इतना याद रखना है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन होगा वो मोर स्टेबल होगा प्राइमरी से, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा। तो हमारे पास ये वाला आया, ये वाला इंटरमीडिएट आएगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन का। अब इस इंटरमीडिएट पे यानी कि जो स्टेबल होगा उसकी बात करेंगे, CH3CH प्लस CH3। इस पर हम क्या करेंगे, हमारे पास है यहाँ पे है CH2, एक हाइड्रोजन है यहाँ, यदि ये हाइड्रोजन जाए यहाँ से निकल के H प्लस की फॉर्म में, यदि ये हाइड्रोजन यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के जाएगा तो यहाँ होगा CH3 CH पे है प्लस और CH2 पे अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया तो माइनस, प्लस और माइनस क्या करेंगे यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे जो कि होगी इस टाइप से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई और जो ये हाइड्रोजन बाहर गया है, ये हमारा H प्लस बाहर गया है, ये HSO4 नेगेटिव के साथ, ये जो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन था HSO4 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके वापस से H2SO4 की फॉर्मेशन करेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। जो हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में हमने डिस्कस किया है, वहां पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी और उस कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट भी होगा। और देखा इस टाइप से हमारा ये स्टेप फर्स्ट है, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है। जो कैटलिस्ट हो गया, फिर हम बात करें रिएजेंट होगा
किसकी प्रेजेंस में थी, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, जो हमारा रिएजेंट होगा मैकेनिज्म में वो एज इट इज बाहर निकल के आएगा, उसका यूज होगा नहीं, ठीक है, वो कम या ज्यादा नहीं होगा, एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो ये H2SO4 एज इट इज बाहर आ गया और हमें मिली यहाँ पे एल्किन की फॉर्मेशन। यदि हम बात करें नेक्स्ट मेथड की, फोर्थ होगा हमारे पास डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड यानी कि डी यानी कि रिमूव होगा यहां से, हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और हेलोजन यानी कि हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का यहाँ पे रिमूवल होगा। तो हम लिख सकते हैं -HX यानी कि HX का यहाँ पे रिमूवल होगा एल्काइल हैलाइड से। देखो ये हमारे पास है CH3 CH2 CH2X, ये हमारे पास है एल्काइल हैलाइड। अब इसमें से हमें करवाना है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी कि इस एल्काइल हैलाइड में से हमें हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को रिमूव करना है। तो हमें मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 यानी कि एल्किन की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे जो एल्किन की फॉर्मेशन हुई है कैसे हुई है, किसकी प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड से जो एल्किन की फॉर्मेशन हुई है वो किसकी प्रेजेंस में होगी, हमें ये देखना है। वो होगी हमारे एल्कोहलिक KOH साथ में NaNH2, एल्कोहलिक KOH और NaNH2 की प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा और हमें मिलेगी एल्किन की फॉर्मेशन। कैसे होगी वो देखो, यदि हम बात करें मैकेनिज्म की, यहाँ पे हमारे पास है रिएजेंट में एल्कोहलिक KOH यानी कि हमारे पास है कोई एल्कोहल, साथ में उसके हमने रिएक्शन करवाई KOH के साथ, RO नेगेटिव H पॉजिटिव, क्या होगा, और यहाँ पे ये वाला K पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये हाइड्रोजन होगा, इधर अटैक करेगा ऑक्सीजन के लोन पेयर पे, यहाँ पे हमारे पास मिलेगा RO नेगेटिव प्लस KOH2, यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये हमारे पास क्या है, वाटर यहाँ से बाहर चला जाएगा, K होगा पॉजिटिव, यहाँ से जाएगा, वाटर का रिमूवल होगा क्योंकि ये है गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ से वाटर बाहर चला जाएगा, साथ में K पॉजिटिव। यदि हम बात करें यहाँ पे जो अटैकिंग स्पीशीज होगा, एल्काइल हैलाइड पर कौन अटैक करेगा, इस एल्काइल हैलाइड पे अटैक करेगा हमारा RO नेगेटिव, ये अटैकिंग स्पीशीज होगा, ये होगा अटैकिंग स्पीशीज, ये अटैक करेगा इस हमारे एल्काइल हैलाइड पे और हमें मिलेगी एल्किन की फॉर्मेशन। क्लियर यहाँ तक। अब हम बात करें यहाँ पे भी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी और रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी और कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। ये मेथड हमारा समझ आया। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट मेथड की। देखो नेक्स्ट मेथड पे जाने से पहले हम देखते हैं हमारे एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन रिएक्शन। जो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ई से, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि यहाँ पे किसी का एलिमिनेट होना। अभी हमने क्या किया है,
एल्काइल हैलाइड का करवाया है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कि वहां से हाइड्रोजन और हेलोजन का क्या हुआ है, वो एलिमिनेट हुए हैं, वहां से उनका एलिमिनेशन हुआ है। यदि हम बात करें एलिमिनेशन रिएक्शन की कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या हो और कितने टाइप की होंगी, तो एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि वहां से किसी का एलिमिनेट होना। अब किसका होगा, कैसे होगा, देखो एलिमिनेशन रिएक्शन 2 टाइप की होंगी। एलिमिनेशन रिएक्शन 2 टाइप की होंगी, E1 एंड E2। E1 को हम कहेंगे यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यदि हम बात करें E2 की, E2 होगा हमारा बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर यहां तक, 2 टाइप के हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो ये E1 और E2 क्या है, E1 होगा हमारे पास यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन की जो रेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। हम किसके बेस पे बात कर रहे हैं, अभी हमने एल्काइल हैलाइड का क्या करवाया, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाया था, जिससे हमें एल्कीन की फॉर्मेशन मिली थी इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH और NaNH2। ठीक है, अब हम बात करें जो ये कंसंट्रेशन है Rx, तो हमारी जो रेट होगी यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इसकी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ Rx। सिर्फ Rx की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे जो अटैकिंग स्पीशीज आया था निकल के, वो हमारा था RO नेगेटिव। क्या है ये, न्यूक्लियोफाइल, ये एक न्यूक्लियोफाइल था। अब जो E1 है उसकी रेट होगी सिर्फ और सिर्फ Rx की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। बात करें हम सेकंड पॉइंट की, इसकी ये होगी 2 स्टेप में रिएक्शन होगी, 2 स्टेप में रिएक्शन। ठीक है, 2 स्टेप में रिएक्शन होगी तो यहाँ पे होगा कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, साथ में कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट। क्या हुआ यहाँ पे, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी तो वहां पे रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होगा। अब हम बात करें E2 की, E2 होगी हमारी जिसकी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जो हमारी E2 होगी यानी कि बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, वो दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, उसका रेट एल्काइल हैलाइड पे भी और हमारे न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होगी हमारी वो होगी सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। यहाँ पे कार्बोकैटायन अब्सेंट होगा और रीअरेंजमेंट भी अब्सेंट होगा। यहां तक क्लियर है सबको, रीअरेंजमेंट अब्सेंट। अब इसे हम एग्जाम्पल से देखेंगे दोनों को। देखो क्लियर यहां तक सबको। अब एग्जाम्पल देखो, यदि हम इक्वेशन देखें E1 की, पहले E1 की ये होगी किसमें, E1 रिएक्शन। पहले इसकी कंडीशन देखते हैं। E1 जो इक्वेशन, E1 रिएक्शन होगी हमारी वो होगी हाईली ब्रांच्ड कार्बोकैटायन या फिर 3 डिग्री कार्बोकैटायन में। ठीक है, हाईली ब्रांच कार्बोकैटायन हो हमारे पास या फिर वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो अनब्रांच्ड रिएक्शन में। ये होगी हमारे पास अनब्रांच्ड मॉलिक्यूल, उसमें 1 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बोकैटायन में, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बोकैटायन में E2 रिएक्शन पॉसिबल होगी। क्लियर यहां तक। अब हम बात करेंगे इसके इक्वेशन की। देखो हम लेते हैं CH3 CCH3 CH3
CH2OH, ठीक है, ये हमने ले लिया। ये कैसा है, 1 डिग्री है, यानी कि प्राइमरी OH है, प्राइमरी OH। या फिर हम ले सकते हैं, हमारे पास प्राइमरी OH है। प्राइमरी OH क्यों लिया हमने यहाँ पे, प्राइमरी OH हम ले सकते हैं, इवन रिएक्शन होगी वहां पे, क्योंकि हाईली ब्रांच इक्वेशन है, हाईली ब्रांच मॉलिक्यूल है, सॉरी, हाईली ब्रांच मॉलिक्यूल होगा, वहां पे हम 1 डिग्री OH यानी कि प्राइमरी अल्कोहल की जो रिएक्शन होगी वो होगी E1 रिएक्शन, ठीक है। अब इसके हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा RO अटैकिंग स्पीसीज होगा, ठीक है। यहां से जाएगा OH, CH3CH3CH3CH2 कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। कार्बोकैटायन यानी कि फर्स्ट स्टेप है, ये कैसे होगी, E1 रिएक्शन होगी। E1 रिएक्शन इसलिए होगी क्योंकि ये है हाईली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल, हाईली ब्रांच मॉलिक्यूल में E1 रिएक्शन होगी। यहाँ पे E1 रिएक्शन होगी 2 स्टेप में, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, अभी यहाँ पे अटैक नहीं होगा, सॉरी, सेकंड स्टेप में होगा। ये हमारे फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप हमारा स्लो होगा, फर्स्ट हमारा स्लो होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसे हम कहेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ से OH बाहर चला जाएगा और हमें कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। देन होगा स्टेप सेकंड, सेकंड स्टेप में होगा हमारा कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट होगी। पहले तो यहीं पे कर देते हैं हम, यहाँ से मान लीजिए सेकंड स्टेप स्टार्ट हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप, जो सेकंड स्टेप होगा वहां पे कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट करेंगे, तो कार्बोकैटायन की जो रीअरेंजमेंट होगी वो होगी यहाँ पे, देखो यहाँ पे होगी शिफ्टिंग की वजह से, हमने लास्ट में देखा था कि हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करवाई थी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं इस कार्बन पे, बट यहाँ पे मिथाइल ग्रुप तो है, ये जो मिथाइल ग्रुप होगा ये यहाँ पे आ जाएगा, तो कैसे आएगा, CH3CCH2 है, यहाँ पे एक CH3 ऊपर है, ये वाला शिफ्ट करके इधर जो होगा CH3, इस टाइप से होगा। यहाँ पे शिफ्टिंग हुई है 1 to मिथाइल ग्रुप, 1 to मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग हुई है। अब हमें यहाँ पे मिला है कार्बोकैटायन, यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है वो है 3 डिग्री यानी कि टर्सरी, और यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है वो है प्राइमरी कार्बोकैटायन। हमें पता है कि जो टर्सरी कार्बोकैटायन होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी। क्लियर यहाँ तक, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अब हम बात करेंगे अटैकिंग रिएजेंट की। ये है हमारे पास टर्सरी कार्बोकैटायन, अटैकिंग जो रिएजेंट होगा RO नेगेटिव, वो हमारा यहीं पे अटैक करेगा। टर्सरी जो हमारी 3 डिग्री कार्बोकैटायन है वहां पे जाके हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। CH3CCH2CH3, यहाँ पे आएगा OR, यहाँ पे OR का अटैक हुआ। अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, यहाँ से वाटर और यहाँ से RO, यानी कि ROH हमारा क्या था, ये तो रिएजेंट डाला था हमने, रिएजेंट एज इट इज हमारा बाहर आ जाएगा और हमारे पास रहेगी CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH3 यानी कि एल्कीन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। तो ये तो हमारी थी E1 रिएक्शन के लिए, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए, जिसमें 2 स्टेप रिएक्शन हुई थी। फर्स्ट स्टेप में हमारी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, देन उसकी रीअरेंजमेंट होगी। सेकंड स्टेप में हमारे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और देन हमारा ROH एज इट इज बाहर चला जाएगा और हमें एल्कीन की फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पे। अब हम बात करेंगे E2 की, E2 की बात करेंगे यदि हम, ये हमारा E2 है, देखो E2 की हम बात करें, E2 रिएक्शन होगी वहां पे जहां पे अनब्रांच्ड मॉलिक्यूल प्रेजेंट और वो भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हमने लिया CH3CH2CH2OH,
ये हमारे पास है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल। अब यहाँ पे हमने करवाएंगे रिएक्शन, तो हमें पता है, देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है और अनब्रांच मॉलिक्यूल है। अनब्रांच मॉलिक्यूल है, यहाँ पे E2 की रिएक्शन होगी। E2 रिएक्शन यानी कि सिंगल स्टेप में प्रोसेस होगी सारी, सिर्फ एक ही स्टेप में होगी कंप्लीट रिएक्शन। अब हम करवाएंगे यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन, या फिर हम कहें कि रिमूवल ऑफ OH, और अटैकिंग स्पीशीज होगा हमारा RO नेगेटिव। दोनों एक साथ होंगे, दोनों एक साथ होंगे। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी, ना कि इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे होगा CH3 CH2 CH2, यहाँ पे OR और इधर OH। तो OH का बॉन्ड होगा यहाँ पे, ये ब्रेक करना स्टार्ट करेगा और ये फॉर्मेशन एक ही स्टेप में, और इसे हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट। ये होगी हमारी ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट हुई यहाँ पे हमारी। अब देखो CH3 CH2 CH2 के ऊपर हमारे यहाँ लगेगा OR, यहाँ से OR और यहाँ से हाइड्रोजन, हमें मिलेगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि एल्कीन की फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे एल्कीन की फॉर्मेशन मिलेगी। ROH हमारा रिएजेंट था जो एज इट इज बाहर आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक सबको? अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट मेथड की। 4 मेथड अभी तक हमने डिस्कस कर लिए थे। अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड होगा वो होगा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। 5th मेथड होगा हमारा कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। ये हमने एल्केन में भी डिस्कस किया था, एल्केन में डिस्कस किया था। अब हम एल्केन में भी डिस्कस करेंगे। देखो एल्केन में बताया था, यहाँ पे हम सोल्ट लेंगे, सोल्ट के 2 मोल्स का हम यूज करेंगे और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। कैसे करवाएंगे? देखो CH2 COO COONA, ये हमारा क्या है? सोल्ट। सोल्ट कौन सा? डाई सोडियम सक्सीनेट, डाई सोडियम सक्सीनेट, ये हमारा सोल्ट है। सोल्ट के हमने 2 मोल्स लेंगे और इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। इलेक्ट्रोलिसिस होगा, हमें मिलेगा यहाँ पे इस टाइप से इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में 2 CO2 प्लस 2 NaOH प्लस H2। क्लियर यहाँ तक? हमने एल्केन में भी यही डिस्कस किया था, हमने सोल्ट लिया था। अब यहाँ पे भी हमने क्या लिया है? सोल्ट लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रोलिसिस करवाए इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हमें मिलेगा यहाँ पे एल्केन की फॉर्मेशन, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होंगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होगी और हमारी एल्केन की फॉर्मेशन होगी वो होगी एट एनोड, एट एनोड। और NaOH और हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होगी वो होगी हमारे कैथोड पे, ये होगा कैथोड पे। यहाँ तक सही है? हम बात करें यहाँ पे pH हमारा इंक्रीज करेगा क्योंकि फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की। pH इंक्रीज करेगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NaOH। क्लियर यहाँ तक सबको? तो यहाँ पे हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो होंगे इस टाइप से। डिस्कस करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम एल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि एल्कीन का केमिकल रिएक्शन करवाएंगे हम। देखो केमिकल प्रॉपर्टी में हम एल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे? यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी।
जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी होंगी वहां पे हम एल्किन की रिएक्शन करवाएंगे, या फिर कहें एल्किन की केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन करवाएंगे हम, वहां पे जो रिएक्शन होगी वो होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? अब हम बात करेंगे टू टाइप्स में। यदि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, यदि इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास और उस पर लोन पेयर एब्सेंट है, यदि इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास उसके ऊपर लोन पेयर एब्सेंट है, तो वहां पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, साथ में रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये है, यदि इलेक्ट्रोफाइल है और उस इलेक्ट्रोफाइल के साथ कोई लोन पेयर प्रेजेंट है, यदि लोन पेयर प्रेजेंट है तो वहां पे कार्बोकैटायन एब्सेंट होगा, कार्बोकैटायन एब्सेंट होगा और रीअरेंजमेंट भी एब्सेंट होगी, यानी कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। क्लियर यहां तक सबको? अब हम बात करें कि वो कौन से होंगे जहां पे इलेक्ट्रोफाइल लोन पेयर एब्सेंट होंगे, तो वो हम एग्जांपल की बात करें, यानी कि एल्कीन की हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, जहां पे कार्बोकैटायन प्रेजेंट होगा और रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगी, तो वो होंगे डाइल्यूट H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, साथ में HX। ये वो हमारे पास रिएजेंट होंगे जहां पे हम एल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे इनके साथ। एल्कीन की यदि हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ या कोल्ड H2SO4 कंसंट्रेटेड सॉरी या फिर HX के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, तो वो रिएक्शन जो हमें मिलेगी वो होगी हमारी कार्बोकैटायन वाली, यानी कि इसमें कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी और रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। यदि हम बात करें जहां पे कार्बोकैटायन एब्सेंट हो, वो होंगे हमारे पास यदि हम एल्कीन की रिएक्शन करवाएं X2 यानी कि हेलोजन यानी कि डाई हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएं, या हम करवाएं HOX, या फिर डीमर्क्यूरेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन, इनके साथ यदि हम एल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पे कार्बोकैटायन एब्सेंट होगा, साथ में रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि जो हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि एल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे हम, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसी के साथ भी रिएक्शन। सबसे पहले यहाँ पे जिसके साथ रिएक्शन करवाएंगे उससे जो रिएक्शन हमें मिलेगी वो होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा रिएक्शन में। अब जो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन तो होगा यदि वहां पे लोन पेयर एब्सेंट है, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा वहां पे लोन पेयर एब्सेंट है, लोन पेयर एब्सेंट है तो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी और रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगी। और यदि इलेक्ट्रोफाइल तो हमारे पता है एडिशन होगा, एल्किन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो, बट वहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है और कार्बोकैटायन एब्सेंट होगा तो रीअरेंजमेंट भी एब्सेंट होंगी। ये हमने एग्जांपल लिखे हैं कि इनके साथ यदि हम इनके साथ एल्किन की रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पे कार्बोकैटायन एब्सेंट होगा, और यदि हम इन टर्म के साथ रिएक्शन करवाएंगे वहां पर कार्बोकैटायन प्रेजेंट होगा। कैसे होगा वो देखो। अब हम करवाएंगे इनकी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। जो फर्स्ट होगी हमारी वो होगी रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। देखो डाइल्यूट H2SO4 के साथ हम एल्किन की रिएक्शन करवाएंगे। ये हमारे पास है एल्किन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी हमने रिएक्शन करवाई डाइल्यूट H2SO4 के साथ। क्या हो मिलेगा हमें, जो डाइल्यूट H2SO4 है ये डिसोशिएट होके हमें देगा H प्लस साथ में OH नेगेटिव, H प्लस और OH नेगेटिव हमें देगा। अब देखो यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस साइड, ठीक है, इस साइड भी कर सकते हो इस साइड भी, यदि हमने ले लिया इस साइड, क्योंकि हमें तो यहाँ पे क्या होगा डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हम एल्किन की, यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी और उसका रीअरेंजमेंट होगा। कैसे होगा देखो, यहाँ पे मिलेगा हमें CH3CH
और CH2 नेगेटिव। ठीक है यहाँ तक सबको? ये हमने की, या फिर हम कर सकते हैं इस टाइप से, ये तो हमारा था यदि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर या हम करवाएं इधर। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था, ये हमारा सेकंड वे है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का। तो इधर होगा तो हमें मिलेगा CH3 CH CH2, CH2 पे अब पॉजिटिव और CH पे होगा नेगेटिव। तो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन तो होगी, यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। सबसे पहले हम यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसका अटैक करवा देंगे, सॉरी न्यूक्लियोफाइल का अटैक बाद में करें, पहले कार्बोकेटाइन है तो वहाँ पे क्या करवाएंगे, रीअरेंजमेंट करवाएंगे। यदि हम ये देखो यहाँ पे है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और यहाँ पे है 1 डिग्री, यानी कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन। प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा या फिर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन? हमें पता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा देन प्राइमरी से। यदि हम इस मेथड से जाते तो हम क्या करवाते, रीअरेंजमेंट करवाते, और वो जो रीअरेंजमेंट होगा हमारा वो होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से यहाँ पे CH3 CH CH2 यहाँ पे होगा हमारा कार्बोकेटाइन और यहाँ पे होगा नेगेटिव। ठीक है, और इसका हम रीअरेंजमेंट करवाएंगे नहीं क्योंकि सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है। यदि हम इसे शिफ्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगा प्राइमरी, तो प्राइमरी का हमें नीड नहीं है क्योंकि हमें तो स्टेबल वाला चाहिए, स्टेबल होगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, तो इसलिए हम ये लेंगे। ठीक है, इसको लिया। अब हम करवाएंगे इसके साथ, यहाँ पे हमें मिले थे H पॉजिटिव OH नेगेटिव। हमें पता है पॉजिटिव होगा नेगेटिव पे जाके शिफ्ट होगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव पे, तब ये हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव अटैक करेगा यहाँ पे और नेगेटिव करेगा यहाँ पे अटैक। हमें मिलेगी CH3 CHOH CH3, ये हमें मिलेगा। क्लियर यहाँ पे? ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। यदि हम इस पे करवाते तो यहाँ पे हमें मिलती प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन जो कि लेस स्टेबल होता और ये होगा हमारा मोर स्टेबल। क्लियर है वो यहाँ तक? सबको क्लियर है? नेक्स्ट होगा हमारा, यदि हम रिएक्शन करवाएं, सेकेंड रिएक्शन होगी हमारे पास रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 अभी हमने करवाया डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन, अब हम करवाएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन। कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा वो हमें देगा, ये हमारा किस आयन में डिसोशिएट होगा, H प्लस और HSO4 नेगेटिव में। ठीक है यहाँ तक? अब हम एल्किन की रिएक्शन करवाएंगे। यदि हम एल्किन की रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, हमें मिलेगा इस आयन में डिसोशिएट होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव देगा। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग अभी हमने कहा था किधर भी करवाओ हमें रीअरेंजमेंट लेकर के आना है, यानी कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी उसका रीअरेंजमेंट करवा लेंगे। रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे CH3 CH पॉजिटिव, क्योंकि देखो इधर करेंगे तो यहाँ पे 2 डिग्री होगा यानी कि सेकेंडरी, और देखो ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। यदि मूवमेंट ये करवाएंगे इलेक्ट्रॉन की तो यहाँ पे मिलेगा हमें प्राइमरी कार्बोकेटाइन। हमें पता है सेकेंडरी स्टेबल है, सेकेंडरी स्टेबल है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यही CH2 नेगेटिव। यहाँ पे हमें करवाना है, अब इनकी अटैक करवाना है, तो हमें मिलेगा पॉजिटिव है CH, वहां पे HSO4 है लगेगा HSO4, साथ में CH2 यहाँ पे लगेगा H, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट होगा। यदि हम एल्केन की रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट हमारा रहने वाली है रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन होगी हमारे पास रिएक्शन विद HX, रिएक्शन विद HX। HX बताया था जहां पे HX होगा, यदि एल्किन की रिएक्शन HX के साथ होगी वहां पे भी हमारे पास क्या होगा, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, साथ में हमारे रीअरेंजमेंट ही पॉसिबल होगी। तो इसका भी हम इक्वेशन देखते हैं, CH3C
H डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन करवाई हमने HX के साथ, HX होगा डिसोशिएट होके हमें देगा H प्लस साथ में X नेगेटिव, H पॉजिटिव और X नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कराएंगे तो हमें पता है CH3CH2 जो कार्बोकैटायन होगा यहाँ पे वो होगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन प्राइमरी से स्टेबल ज्यादा होगा। अब यहाँ पे इनका अटैक नेगेटिव का पॉजिटिव पर और पॉजिटिव का नेगेटिव पर, हमें मिलेगी CH3CH, यहाँ पे लगेगा X और यहाँ लगेगा हाइड्रोजन यानी कि CH3। क्लियर, ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा। यदि हम रिएक्शन करवाएंगे HX के साथ देन हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि यदि हम एल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे HX के साथ वहां पे हमें जो मिलेगा कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन। कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन जहां होगी वहां रीअरेंजमेंट भी होगा कार्बोकैटायन का, और रीअरेंजमेंट करवाते टाइम हमें ध्यान रखना है कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, यानी कि टर्सरी ज्यादा फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी, उसके अकॉर्डिंग हम कार्बोकैटायन को अरेंज करेंगे। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वहां पे जाके हम न्यूक्लियोफाइल की अटैक करवा देंगे। क्लियर यहाँ तक सबको? अब हम नेक्स्ट जो रिएक्शन होगी हमारी वो देखेंगे। फोर्थ होगी रिएक्शन विद X2, यानी कि यदि हम एल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे हेलोजन के साथ। हमने अभी देखा था, देखो यानी हम केमिकल प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन तो होगा, बट अब यहाँ पे हम रिएक्शन करवा रहे X2 की। हमने कहा था कि यदि हम एल्कीन की X2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होगी। कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होगी तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे होगी वो देखो। ये हमारे पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये है एल्कीन। एल्कीन की हमने रिएक्शन करवाई X2 के साथ, ये हमारे पास हेलोजन यानी कि X और X के बीच में बॉन्ड है। यहाँ पे क्या होगा, एक पार्शियल पॉजिटिव होगा और एक पार्शियल नेगेटिव होगा। ठीक है, अब ये जो हमारा डबल बॉन्ड होगा ये इस पे अटैक करेगा। अब यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो जो इस टाइप से होगा हमारे पास CH3CH2, यहाँ पे लगेगा हमारा X जो कि होगा डेल पॉजिटिव नेचर का। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल चार्ज होगा। अब यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होगी जिसका हम क्या करवाएं, अरेंजमेंट करवाएं, क्योंकि कार्बोकैटायन पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा, ये तो हमारे हेलोजन पे है पार्शियल पॉजिटिव। ये जो होगा इसे हम कहेंगे साइक्लिक हेलोनियम आयन, साइक्लिक हेलोनियम आयन। अब हमारे पास एक हेलोजन का तो यहाँ पे अटैक हो गया, हमने दूसरे का करवाना है जो कि होगा X पार्शियल नेगेटिव। अब इधर करवाएंगे हम तो ये इधर आ जाएगा, हमें मिलेगा CH3CH2, यहाँ पे X और यहाँ पे X, क्योंकि ये यहाँ पे बॉन्ड टूट के यहाँ X इसके साथ रह जाएगा और ये हेलोजन इसके साथ अटैच होगा, तो ये हमें देगा एंटी एडिशन। यहाँ पे एंटी एडिशन हुआ है हेलोजन का, हेलोजन का एंटी एडिशन हुआ है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सबको? यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होगी, ना ही यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगी। यदि हम एल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे हेलोजन के साथ वहां पे हमें मिलेगा साइक्लिक हेलोनियम आयन, या फिर हम कहें ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी। ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी, देन हमारा जो रिमेनिंग हेलाइड आयन है वो यहाँ पे अटैक करेगा और हमें मिलेगा एंटी एडिशन ऑफ हेलोजन। क्लियर यहाँ तक सबको? हम बात करें नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन रहेगी रिएक्शन विद HOX। यदि हम HOX के साथ रिएक्शन करवाएंगे एल्कीन का, देन HOX के बारे में भी हमने यही बताया था कि वहां पे भी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होगी। ये हमारे पास है एल्कीन की रिएक्शन हमने करवाई HOX के साथ। यहाँ पे जो है हमें क्या देगा, ये जो हमारे पास है HOX किसमें डिसोशिएट होगा, HO नेगेटिव और X पॉजिटिव में। अब ये जो X पॉजिटिव होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड पे जाके अटैक करेगा, डबल बॉन्ड पे जाके अटैक करेगा और हमें मिलेगा
CH3CH सॉरी CH2, यहाँ पे X पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी हमें मिला साइक्लिक हेलोनियम आयन, साइक्लिक हेलोनियम आयन, और यहाँ पे हुई ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हुई, ना कि यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई है। अब यहाँ पे जो रिमेनिंग होगा हमारा OH नेगेटिव, वो अटैक करेगा यहाँ पे और ये इधर बॉन्ड डिसोशिएट होगा, हमें मिलेगा CH3CHOH CH2X, ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हमें मिलेगी। क्लियर यहाँ तक? यहाँ पे भी HO यानी कि हाइड्रोक्साइड और हैलाइड आयन दोनों का यहाँ पे एंटी एडिशन हुआ है, एंटी एडिशन, एंटी एडिशन हुआ है यहाँ पे। यदि हम बात करें नेक्स्ट रिएक्शन होगी हमारे पास रिएक्शन विद ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। हमने कहा था यदि हम एल्कीन का, अभी देखा था लास्ट, एल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन के साथ, देन हमें यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होगी, यहाँ पे भी साइक्लिक आयन की फॉर्मेशन होगी, वो होगी इस टाइप से। देखो ये हमारे पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी हमने रिएक्शन करवाई CH3COO का होल ट्वाइस Hg, ठीक है। अब ये देखो वो साथ में है वाटर, क्लियर यहाँ पे। अब हम बात करें ये डिसोशिएट होगा, किसमें होगा, ये डिसोशिएट होगा CH3COO नेगेटिव, इधर होगा Hg पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे जो वाटर है वो डिसोशिएट होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। क्लियर यहाँ तक सबको? यहाँ तक सबको क्लियर होगा? देखो ये हमें मिला। अब हम रिएक्शन करवाएंगे इसकी। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो हमें मिलेगा CH3CH2, इलेक्ट्रोफाइल इस डबल बॉन्ड पे जाके अटैक करेगा और हमें मिलेगा CH3COOHG। क्या है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन पर है, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, क्या कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई, क्या इन दोनों कार्बन में से किसी पर कोई पॉजिटिव चार्ज आया, नहीं आया, तो यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव अभी यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड डिसोशिएट होगा, हमें मिलेगा CH3CH, इसके साथ OH ने अटैक किया, CH2 इसके साथ है CH3COOHG, ठीक है। यदि हम बात करें, यदि हम H पॉजिटिव का अटैक करवाएं और ये यहाँ से बाहर चला जाएगा, हमें मिलेगा CH3CH3OH, ये हमारा यहाँ से बाहर जाएगा CH3COOHG पॉजिटिव। क्लियर यहाँ तक सबको, ठीक है। ये हमने करवाई है रिएक्शन विद ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। अब हम बात करें हमारे नेक्स्ट रिएक्शन की, यहाँ तक क्लियर है, सब एक जैसे ही हैं। हमने बताए थे इलेक्ट्रोफाइल के 2 टाइप्स में कि या कहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी और कहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होगी, सिर्फ वो पॉइंट याद रखने हैं, बाकी रिएक्शन आप खुद ब खुद कर दोगे। नेक्स्ट होगी हमारे पास रिएक्शन विद BH3, रिएक्शन विद BH3। अब देखो यहाँ हम बात करें CH3CH डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन करवाई हमने BH3 के साथ, BH3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें पता है BH3 होगा और डिसोशिएट हो करके हमें मिलेगा BH2 नेगेटिव और BH2 पॉजिटिव, सॉरी BH2 पॉजिटिव साथ में H नेगेटिव। क्लियर यहाँ तक सबको? यहाँ पे हमें मिलेगा BH2 पॉजिटिव और H नेगेटिव। अब हम यहाँ पे क्या क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे। पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे तो हमें मिलेगा CH3CH CH2,
यहाँ पे होगा BH2 पॉजिटिव। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास क्या है, H नेगेटिव यानी कि न्यूक्लियोफाइल। अब होगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक और ये बॉन्ड होगा डिसोशिएट, CH3 CH, यहाँ पे H CH2 और यहाँ पे है BH2। ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हमें मिली। ये होगा CH3 CH2 CH2 BH2। अब यहाँ पे हम बात करें, यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे H2O के साथ, यदि हम H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे, H2O किसमें डिसोशिएट होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। BH2 होता है इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में यानी कि कैटायन की फॉर्म में। ये तो होगा जो हमारे नेगेटिव के साथ जाएगा, तो यहाँ पे क्या अटैक करेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे H प्लस अटैक करेगा, हमें मिलेगा CH3 CH2 CH3, साथ में BOHH2, ये हमारा बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास, निकल के आएगा CH3 CH2 CH3 यानी कि एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी बाद में। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की। ये रिएक्शन हमने देखी थी BH3 की रिएक्शन, जिसमें BH3 डिसोशिएट होगा BH2 प्लस और साथ में H नेगेटिव। इलेक्ट्रोफाइल होगा BH2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे जाके, वहां पे हमें साइक्लिक की फॉर्मेशन देगा, साइक्लिक आयन। अब यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, देन हमें मिलेगी ये वाली प्रोडक्ट। क्लियर? यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट रिएक्शन होगी हमारे पास रिएक्शन नंबर 8, रिएक्शन विद ओजोनोलिसिस। रिएक्शन विद ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस यानी कि O3, ओजोनोलिसिस यानी कि O3। अब यहाँ पे हम रिएक्शन करवाएंगे एल्किन की O3 के साथ। यदि हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा वो देखना है। देखो, ये हमारे पास है एल्किन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। यदि इसकी हमने रिएक्शन करवाई ओजोन के साथ, जैसे हम इसका ओजोनोलिसिस करवाएंगे हमें मिलेगा CH3CH, ऑक्सीजन इधर CH2, तीनों ऑक्सीजन यहाँ पे लग जाएंगे जिससे हमें ओजोनाइड मिलेगा। यहाँ पे ओजोनाइड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तीन ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन यहाँ पे आके एल्किन में फिट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा इस टाइप से। अब यहाँ पे जो बॉन्ड का डिसोसिएशन हुआ है वो देखो, CH यहाँ पे हुआ है कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O प्लस में वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे होगा H2O2, साथ में हमें मिलेगा ये CH3CH डबल बॉन्ड O। यहाँ पे भी कार्बोनिल की फॉर्मेशन होगी, यानी कि ये एक मिनट, यानी कि जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन वाटर के साथ जाके हमें देगा H2O2 की फॉर्मेशन। ये हमारा जो कंपाउंड होगा ये कार्बोनिल की फॉर्मेशन देगा और ये भी कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन देगा। ठीक है, यहाँ से आगे हम देखेंगे जो भी रिएक्शन करवाएंगे वो आगे इसके साथ प्रोसीड कर जाएगी। मेन हमारा यही होगा ओजोनाइड, ओजोनाइड से फिर बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा। जैसे ही बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा हमें कार्बोनिल कंपाउंड मिलेंगे, साथ में H2O2 की फॉर्मेशन मिलेगी। क्लियर यहाँ तक सबको? नेक्स्ट जो हमारी इक्वेशन होगी केमिकल रिएक्शन, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन होगी हमारे पास, यदि हम बात करें हाइड्रोक्सिलेशन, यदि हम हाइड्रोक्सिलेशन करवाएं, एल्कीन का हाइड्रोक्सिलेशन करवाएं, देखो ये हमारे पास है एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, 4 जो हमारे केस में कराएंगे 4 रिएजेंट होंगे। हाइड्रोक्सिलेशन करवाने के लिए हमारे पास 4 टाइप के रिएजेंट प्रेजेंट हैं, यानी कि 4 टाइप से हम हाइड्रोक्सिलेशन करवा सकते हैं।
देखो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास एल्किन प्रेजेंट है, एल्किन की हम रिएक्शन करवाते हैं 1% डाइल्यूट KMnO4 सॉरी 1% कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 यानी कि बेस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे एल्किन की। यदि हम इसकी KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्लियर यहां तक, हमें मिलेगा ग्लाइकोल, हमें मिलेगा ग्लाइकोल OH और OH, ग्लाइकोल की फॉर्मेशन हुई। और ये जहां पे ग्लाइकोल की फॉर्मेशन हुई है, हमने एल्किन के साथ यदि हम रिएक्शन करवाते हैं KMnO4 का, और वहां पे जो ग्लाइकोल की फॉर्मेशन हुई है वो होगी सिन एडिशन, सिन एडिशन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। इसका हम फर्दर ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें यहाँ से बॉन्ड डिसोशिएट हो जाएगा, कार्बोनिल की मिल जाएगी। देन हम फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे, हमें एसिड की फॉर्मेशन मिलेगी, फर्दर करवाएंगे तन हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल की मिल जाएगी। वो हम देखेंगे एसिड हमें कौन से मिले हैं, ठीक है। यहाँ तक इतना याद रखना, हाइड्रोक्सिलेशन में यदि हम एल्कीन की रिएक्शन करवाते हैं KMnO4 के साथ, हमें जो ग्लाइकोल मिलेगा वो होगा सिन ग्लाइकोल। यदि हम बात करें, ये तो हमारा फर्स्ट रिएजेंट था, यदि हम बात करें सेकंड की, एल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे हम ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ। यदि एल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ, देन हमें मिलेगा ग्लाइकोल CH2। ये जो ग्लाइकोल होगा ये भी हमारा होगा सिन ग्लाइकोल, सिन ग्लाइकोल। ये बात याद रखना, इन दो रिएजेंट से हमें जो ग्लाइकोल मिला वो मिला है सिन ग्लाइकोल। नेक्स्ट की हम बात करेंगे, नेक्स्ट की हम बात करेंगे, यदि हम एल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे ½ O2 Ag, ये हम हाइड्रोक्सिलेशन के ही रिएजेंट के बारे में डिस्कस करे हैं, 4 रिएजेंट हैं, यानी कि एल्कीन के हम 4 रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवा के उनका हाइड्रोक्सिलेशन करवा सकते हैं। 2 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ये थर्ड है। इससे भी हमें ग्लाइकोल की फॉर्मेशन होगी, बट यहाँ पे जो ग्लाइकोल की फॉर्मेशन होगी वो होगी एंटी एडिशन, एंटी एडिशन, और वह है ग्लाइकोल की फॉर्मेशन। नेक्स्ट होगा हमारा, यदि हम एल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे पर एसिड की प्रेजेंस में, पर एसिड यानी कि RCO3H, देन हमें मिलेगा ग्लाइकोल CH2OH, और यहाँ पे भी एडिशन होगा एंटी एडिशन, क्लियर। यहाँ पर हाइड्रोक्सिलेशन करवाएंगे हम एल्कीन का, देन हमें जो ग्लाइकोल की फॉर्मेशन मिलेगी, यदि हम एल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे KMnO4 और ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ, वहां पे मिलेगी हमें सिन ग्लाइकोल की फॉर्मेशन। यदि हम करवाएंगे ½ O2 Ag और पर एसिड के साथ रिएक्शन एल्कीन की, तो वहां हमें मिलेगी एंटी एडिशन ऑफ ग्लाइकोल, ठीक है, क्लियर यहाँ तक सबको। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो रिएक्शन होंगे हमारे पास पॉलीमराइजेशन, नेक्स्ट होगी पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन यानी कि जितने भी हमारे पॉलीमर होंगे उनके पास बहुत ज्यादा मोलिकुलर वेट होगा, ठीक है, उनका मोलिकुलर वेट बहुत ज्यादा होगा। यदि हम बात करें फर्स्ट, यदि हम इथीन की बात करें, इथीन, इसका पॉलीमराइजेशन करवाएंगे हम, इथीन का पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, देन हमें मिलेगा पॉलीथीन, हमें मिलेगा पॉलीथीन। इथीन का पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, देन हमें मिलेगा पॉलीथीन। यदि हम बात करें नेक्स्ट हो गया हमारे पास विनाइल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसका हम पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, देन हमें मिलेगा CH2CHCl, ये होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये हमारा था विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड का हम पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, हमें मिलेगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। बात करें हम नेक्स्ट रिएक्शन की पॉलीमराइजेशन में ही, यदि हम, ये सारे किसके हैं, एल्किन का ही हम पॉलीमराइजेशन करवा रहे हैं। ये एल्किन का इथीन था, ये एल्किन का विनाइल क्लोराइड। अब हम बात करेंगे एल्किन का ही विनाइल साइनाइड,
ये होगा विनाइल साइनाइड। यदि हम इसका पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा CH2CHCN, ये होगा, इसे हम कहेंगे पॉलीविनाइल साइनाइड। इसे ही हम कहेंगे ओरलोन। ठीक है, पॉलीविनाइल साइनाइड को ही हम ओरलोन कहेंगे और इसे ही हम कहेंगे पैन, PAN, यानी कि पॉलीअक्राइलोनाइट्रिल। विनाइल साइनाइड को हम अक्राइलोनाइट्रिल भी कहेंगे, अक्राइलोनाइट्रिल। ठीक है, अक्राइलोनाइट्रिल का हम पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, हमें मिलेगा पॉलीअक्राइलोनाइट्रिल। क्लियर यहाँ तक? कुछ और भी हैं, जैसे कि आइसोप्रीन है, उसका हम पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, देन हमें मिलेगा नेचुरल रबर। आइसोप्रीन का हम जैसे कि पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, हमें नेचुरल रबर की फॉर्मेशन होगी। तो ये तो हमारे थे पॉलीमराइजेशन करवाए हमने एल्कीन का। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट होगी हमारे पास आइसोमराइजेशन। यदि हम एल्कीन का आइसोमराइजेशन करवाएंगे तो हमें यानी कि आइसोमर्स की फॉर्मेशन मिलेगी। जिस एल्कीन का हम आइसोमराइजेशन करवाएंगे उसी एल्कीन का हमें आइसोमर्स फॉर्म मिलेगा। यदि हम इक्वेशन से बात करें, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये होगा हमारे पास 1 ब्यूटीन की हमने आइसोमराइजेशन करवाया। आइसोमराइजेशन होगा AlCl3 की प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में, या फिर हम कहें Al2SO4 का 3। ठीक है, आइसोमर इसका मिलेगा हमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये होगा हमारा 2 ब्यूटीन। तो ये 1 ब्यूटीन का आइसोमर है 2 ब्यूटीन, साथ में या फिर हम कहें हमें मिलेगा CH2 CH3 CH2, या फिर हमें ये मिलेगा, ये होगा आइसोब्यूटीन। क्लियर? आइसोमराइजेशन होगा वहां पे जहां पे हम करेंगे एल्किन का क्या मिलेगा, आइसोमर्स फॉर्मेशन होगी। 1 ब्यूटीन का हम आइसोमराइजेशन करेंगे तो इसका आइसोमर्स होगा 2 ब्यूटीन या फिर आइसोब्यूटीन। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, ये होगी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारी कंप्लीट हुई आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम एल्काइन चैप्टर को देखेंगे और आई होप आप लोग इसे अच्छे से देखेंगे, साथ में इसके PYQ और NCERT एग्जाम्पलर भी लगाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।